अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इशा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूरत-ए-हाल। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं शजाउद्दीन मुग़ल, अब एडवोकेट हैं और इसके साथ डिवीज़नल ब्यूरो चीफ़ हैं रोज़नामा पाकिस्तान रोज़ न्यूज़ के चावल। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप सर? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज हम बात करेंगे टैक्सेस के हवाले से। एफबीआर पाकिस्तान का एक वफ़ाकी अदारा है और आरटीओ पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बहुत ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर पिछले 3 साल से टैक्स कम होते जा रहे हैं बजाय बढ़ने के। इसकी क्या वजूहात है? क्या कहते हैं आप? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और गवर्नमेंट ये देखें ना, इन्होंने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है और ये जो इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की है पूरे पाकिस्तान हुँ। में एफबीआर महकमे ने, ये मैं कहता हूँ ये इन्होंने गलत किया है। ये देखें ना, ये जो भी पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ ये आरटीओ हमारे हैं, इनको चाहिए थे कि जहाँ-जहाँ यूनिट्स लगे हैं, जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, उन्हीं की एक ये ज़िम्मेदारी है उन यूनिटों से, उन प्रोडक्शंस हाउस हैं या जो हुँ। फैक्ट्रीज़ हैं, इनसे वो अपना टैक्स रिकवर करें। तो पता नहीं ये कौन से हमारे पॉलिसी मेकर हैं जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ इन्होंने अडॉप्ट की है कि इन्होंने क्या किया है कि जो बड़े-बड़े यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन देते हैं ज़्यादा, जहाँ से हमें रेवेन्यू ज़्यादा आता था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में ना जो एलटीयू बनाए, उधर इन्होंने हुँ। शिफ्ट कर दिए केसेस। ये इनसे बड़ा हमें हुज जो ना अमाउंट आती थी जी। रेवेन्यू की शक्ल में। लेकिन अब देखें हमारा तकरीबन जो टैक्सीज हैं तकरीबन हर आरटीओ में कम हुआ है। तो उसकी बना पर मैं कहता हूँ 65 या 70% जो है ना हमारा रेवेन्यू कम हो गया पूरे पाकिस्तान में तकरीबन आरटीओ में। तो जिसकी बिना पर इन्होंने ये जो है ना बड़े-बड़े यूनिट उधर शिफ्ट कर दिए। अब रह गए छोटे यूनिट से हम इतना रिकवरी नहीं कर सकते उनसे जो हुँ। भी उनका टैक्स बनता है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया इन्होंने एक मंसूबा दिया कि जो है ना इसके पीओएस के तहत, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, जी। उसके तहत जो है ना ये रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। जो छोटे-छोटे जो ट्रेडर्स हैं या जो शॉपिंग सेंटरों में बैठे हैं, बड़े-बड़े प्लाज़ों में जो इनके जो हैं जो क्या कहते हैं जो ब्रांडेड हैं, हुँ, जो हुँ, हुँ। कपड़े सेल करने वाले, इन पे इन्होंने क्या है जी कि इंटीग्रेट किया जाए अदारों के साथ, जी। ये महकमे के साथ, एफबीआर के, फिर हम इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करें। ये मैं कहता हूँ बड़ी तोग-ओ-दो के साथ हमें इनसे भी अरबों रुपया हमने इकट्ठा किया पूरे पाकिस्तान में। ये हुँ। भी तकरीबन 3 साढ़े 3 साल काम किया। गवर्नमेंट ने फिर ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की, ये भी ख़त्म कर दी। मैं कहता हूँ पता नहीं कौन है हमारे मुल्क में ये पॉलिसीज़ मेकर हैं, जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हालाँकि इनको चाहिए था कि रिलीफ़ देते, हर बंदा खुशी के साथ टैक्सेस देता है और जो प्रोडक्शन जो देने वाले यूनिट्स हैं, जो जहाँ आरटीओ है, उन्हीं की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, वो उनसे जो अपना टैक्स जो रिकवर करे, तब हमारा ये टैक्स बढ़ना था, कम नहीं होना था। ये बहुत गलत किया गवर्नमेंट ने। मैं कहता हूँ कि इसको दोबारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कंसिडर करें कि ये जो जितने भी केसेस एलटीयू हुँ। में गए हैं, ये वापस अपने आरटीयू में आ जाएँ, वही आरटीयू इनसे टैक्स रिकवर करेगा, तब हमारा ये रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा। मैं कहता हूँ ये जो कंसीलमेंट भी होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो करप्शन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो देगी। सर, टाउन, सोसाइटियाँ, कॉलोनियाँ, डेवलपर्स और ज़मीनों के केसेज़ इस्लामाबाद को शिफ्ट किए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसके मतलब कि क्या गवर्नमेंट ने ये सही स्टेप लिया है? हाँ, नहीं जी, ये भी बहुत गलत है, ये बड़ा अच्छा हुँ, क्वेश्चन है हुँ, हुँ। आपका। ये देखिए ना हमारे गुजरांवाला में लाहौर देख लें, इस्लामाबाद देख लें, जितने बड़े-बड़े टाउन सिटीज़ हैं, जी। वहाँ लोगों ने क्या किया है कि अपना पैसा उन्होंने वहाँ से जो उनके कारोबार हैं, बिज़नेस है, वहाँ से निकाल कर इन्होंने टाउन सोसाइटीज़, कॉलोनी में वहाँ अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी थी कि हमारे मुल्क में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम होती गई। फिर एलसीज़ भी नहीं खुली, कई बैंकों ने नहीं खोली, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अलाउ नहीं किया हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, जिनकी बिना पर लोगों ने अपना पैसा समेट कर इन्होंने इधर टाउन सोसाइटियों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हुँ। हमारी जो मईशत थी कमज़ोर होती जा रही और लोग इनकी तरफ बढ़ गए थे, जी। ये टाउन सोसाइटी की तरफ लोगों ने प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद ये है कि हमें ये भी नहीं पता चल सकता है कि एक सेल परचेज़ क्या हो रही है। हुँ। तो देखिए इन्होंने इस्लामाबाद में गुजरांवाला का फ़र्ज़ किया, ये जो जितने भी टाउन सोसाइटीज़ वाले हैं, जो डेवलपर्स हैं, इनके सब केसेस उधर इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिए। हमें क्या पता, आप इस्लामाबाद में हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनको क्या पता गुजरांवाला में सेल परचेज़ क्या हो रही है। हुँ। फिर इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। हमें ये भी नहीं पता कि ये प्लॉट एक कितने का ये सेल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन ये बहुत गलत है।
मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये भी पॉलिसीज़ अगर अपनानी है तो इनको चाहिए ये सब केसेस जहाँ-जहाँ आरटीओ है, जहाँ ये डेवलपर्स, टाउन सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ बन रही है, ये वापस उसी आरटीओ के पास आनी चाहिए। वो ही उनसे जो भी है वो रिकवरी कर सके इनसे जो टैक्स वगैरह बनता है। तो तब प्रॉपर हमारी मॉनिटरिंग होगी। जी। जब मॉनिटरिंग हमारी प्रॉपर होगी तब हम इससे बड़ा अच्छा हम रेवेन्यू ले सकते हैं। मैं कहता हूँ जो कंसीलमेंट भी होती होगी, जो चोरी होता हो टैक्स वो भी नहीं हो सकता। हम करोड़ों नहीं अरबों रुपये कमा सकते हैं। हमें फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हम बाहर के कंट्री से, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से हम लोन सैंक्शन करवाएं, उनसे मंजूरी लें जी हमें लोन दिया जाए। ये देखें आपको पता होगा ये आज 4-5 माह पहले आईएमएफ वाले आए थे तो इन्होंने बढ़िया सख्तियों के साथ हमें ये इम्प्लीमेंट करवाया कि ये टैक्स लगाएं। इन्होंने तो चीखें निकाली हमारी आवाम की, जो गरीब आवाम तो मर गया यहाँ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे पॉलिसीज अडॉप्ट करें, वो इम्प्लीमेंट करें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए सूरतमंद हो। तो क्या आप क्या समझते हैं सर, जो ट्रिब्यूनल्स में जजेस लगाए जाते हैं वो ठीक लगाए जाते हैं, वो क्या समाप्त करते हैं केसेस की? ये देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि अगर ट्रिब्यूनल में ये जजेस की उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है तो मुतलका महकमे के ऑफिसर्स वो अपॉइंट होने चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल बेस पे ये जो ट्रिब्यूनल में लगाते हैं वहाँ इक्वल टू ये जस्टिस के बराबर सीट होती है, बड़ी अच्छी पोस्ट है ये। जी। और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है और उनको लगाना चाहिए जो टैक्स के मतलब जिनको नोइंग टैक्स हो कि ये हमने कैसे लगाना है, कैसे है इनका टैक्स, क्या क्या करना है, तब वो जाके ना इसका प्रॉपर टैक्स वो लग सकता है। जी। अगर ऐसा वकील आप लगा दें टैक्स में ट्रिब्यूनल में जिसको पता ही नहीं है, टैक्स लॉ नोइंग है ही नहीं वो, तो वो फिर क्या फैसला कर सकेगा, मुझे ये बताएं। तो फिर वहाँ आपको पता है करप्शन होगी, पक्की बात है। तो इनको चाहिए कि जो लॉ नोइंग है टैक्स के मतलब वो पॉइंट करने चाहिए, तब हमारा प्रॉपर जाके वहाँ टैक्स भी रिकवरी होगी और वहाँ कंसीलमेंट भी कोई नहीं होगी, फिर करप्शन भी नहीं हो सकती। तो जिसकी बना पर ये जो निज़ाम है हमारा बहुत आजकल ख़राब है। मैंने अक्सर देखा है कि जो यहाँ कमिश्नर अपील हमारे जो आरटीओ में होते हैं, तो अगर जो भी इधर कोई फैसला होता है, फ़र्ज़ किया अगर उनके खिलाफ कोई अंगेज डिमांड निकलती है 10 लाख की, तो वो जब केस ऊपर जाता है ना तो वहाँ जाकर फिर क्या होता है कि वो 1 लाख रुपए टैक्स उनको लगा देते हैं, फिर करप्शन भी होती है, 7-8 लाख वो बच जाता है। किसको नुकसान हो रहा है? हमारे मुल्क को होता है, हमारे रेवेन्यू को होता है, हमारे खजाने को नुकसान होता है, जो नहीं ऐसे होना चाहिए। जो टैक्स लॉ नोइंग है वो अपॉइंट करने चाहिए, तब जाकर है ना हमारा जो निज़ाम बेहतर होगा, रिकवरी भी अच्छी होगी। तो सर एक पीओएस पॉइंट ऑफ सेल भी लगाया था हुकूमत ने, 3-4 साल बाद उसको दोबारा से बंद कर दिया गया, जबकि उससे अरबों रुपए एक मुनाफा हो रहा था, एक अच्छी अर्निंग हो रही थी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हुकूमत ने जो इसको बंद किया, क्या इनको दोबारा से इसे स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा कदम था गवर्नमेंट ने ये जो लिया है। बड़ी मेहनत की हर आरटीओ ने और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी हुए। जो ऑफिसर जब गए हैं शॉपिंग सेंटरों पे गए हैं तो वहाँ जाकर उनको कन्विंस किया जी आप टैक्स ही नहीं दे रहे, आप पीओएस के तहत इंटीग्रेट हो हमारे अदारे के साथ। तो लोगों ने बिल्कुल ये अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इंटीग्रेट भी हुए। हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा था, लेकिन पता नहीं ये क्यों गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया और यहाँ तक कि अरबों रुपये हमें रेवेन्यू मिला है ये पूरे पाकिस्तान में पीओएस के तहत। लेकिन ये ख़त्म करके ये गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है। और मैं कहता हूँ, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में पता नहीं कौन से लोग हैं, कौन से ऑफिसर हैं या कहाँ से ये पॉलिसी बन के आती हैं जो हम पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। यहाँ देखें ना हमारा रेवेन्यू कम होता जा रहा है, जब रेवेन्यू कम होगा फिर टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, जब टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे कौन मुतासर होगा? ज़्यादा गरीब आदमी मुतासर होगा, उसके घर का बजट जो है डिस्टर्ब होगा। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसीज़ जो बिल्कुल नरम तरीके जो होनी चाहिए पॉलिसी वो अडॉप्ट करनी चाहिए, जो हर बंदा खुशी के साथ टैक्स दे सके, ना किसी गरीब को महसूस हो ना किसी अमीर को। तब जाके हमारा मुल्क जो है ना इसकी जो अपनी वो क्या कहते हैं फ्लोरिश करेगा, इसकी इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, तब इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा, आवाम भी खुशहाल होगी। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जितने जितने बड़े प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं ये जो अपने अपने आरटीओ में गए हैं, क्या उनको वापस हर यूनिट के आरटीओ में आना चाहिए या वहाँ ही ये बिल्कुल ठीक रहेंगे? क्या कहते हैं आप इसके बारे में लास्ट? नहीं जी, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ ये जितने भी यूनिट्स गए हैं एलटीयू में, मैं कहता हूँ कि ये वापस आने चाहिए
और क्योंकि तब भी हमारा रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से हम उनसे रिकवरी करेंगे, उनसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मैं कहता हूँ ये तो आटे में वो कहते हैं नमक के बराबर है। ये छोटे-छोटे लाहौर में अगर एलटीयू में गए हैं, हुँ, ये हुँ। छोटे-छोटे केस हैं ये। वहाँ जाके ये दब गए हैं बिल्कुल। इनको परवाह ही नहीं, ये बड़े खुश हैं सब लोग, ये जो जिनके जो ये प्रोटेक्शन यूनिट हैं, ये जो टैक्स पेयर हैं, ये बड़े खुश हैं कि हमारे उधर चले, हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर मॉनिटरिंग कोई नहीं हो रही, सेल परचेज़ का नहीं हमें पता चलता। लेकिन ये है कि ये वापस आने चाहिए। बिल्कुल। अगर रेवेन्यू हमने अच्छा जनरेट करना है, और टाउन सोसाइटीज़ के जितने भी केसेज़ हैं जो इस्लामाबाद में गए हैं, या मैं कहता हूँ इनको भी वापस आना चाहिए अपने मुतल्लिका आरटीओ में। तब हमें जाके पता चलेगा कि कौन-कौन बंदे इसमें मुलव्वस हैं जो सेल परचेज़ कर रहे हैं, और कौन टाउन सोसाइटियाँ बना रहे हैं, कौन इनके ओनर हैं। हम उससे बड़े अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से कानून के दायरे में रहकर हम इनसे हुँ। रेवेन्यू, इनका टैक्स वसूल कर सकते हैं। तब हमारा मुल्क बहुत अच्छा एक रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। अगर ये वापस अपने अपने आरटीओ में जितने भी केसेस एलटीयू में गए हैं, या इस्लामाबाद में टाउन सोसाइटियाँ कॉलोनियस के जी। डेवलपर्स के गए, ये वापस आ जाए, मैं कहता हूँ टैक्स हमारा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। हमें मज़ीद टैक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक़्त देने के लिए। जी नाज़रीन, आपने शुजाउद्दीन मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनी टैक्स के हवाले से, और किस तरह से दोबारा से पाकिस्तान में आरटीओ के ज़रिए से रेवेन्यू को इकट्ठा किया जा सकता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ईशा रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।